इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी है। पूरे देश में आंकड़ा 1 लाख के करीब है। वहीं मध्य प्रदेश पूरे देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में तकरीबन 3400 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान वक्त की नज़ाकत को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों के जरिए कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए वो सड़क पर भी उतर चुके हैं। सोमवार को राजधानी के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर इसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम भी किया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। आज से सीएम मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने 24 घंटे के लिए बैठ गए। वहीं से वे लोगों से स्वास्थ्य आग्रह करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है उससे लड़ना सिर्फ सरकारी स्तर तक संभव नहीं है, उसमें जनता का साथ होना भी बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री यहीं से कई संगठनों से बात भी करेंगे। हालांकि इस मामले पर सियासी रंग भी चढ़ता नजर आने लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल भी उठाने शुरू कर दी है। यही है बात मुद्दे की, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आगरे वाला सत्याग्रह मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू कर दिया है। भोपाल के मिंटो हॉल पहुंचकर सीएम ने सबसे पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को बापू ने नमक कानून तोड़ा था। आज ही बीजेपी का स्थापना दिवस है। गांधी जी ने सत्याग्रह कर देश को आजाद कराया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। कोरोना हमारे प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। सिर्फ सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। स्तर बढ़ाना, बाकी व्यवस्थाएं बनाना, वो सरकार का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक संक्रमण रोकना है, उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, लेकिन लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है, बंद कर दो सबको, लेकिन मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। अब नजर डालते हैं सीएम के स्वास्थ्य आग्रह पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने सीएम की पहल। 24 घंटे के लिए गांधी प्रतिमा के सामने बैठे सीएम लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की करेंगे अपील। व्यापारी संघों, स्वयंसेवी संगठनों, कोरोना वॉलंटियर्स, नर्सिंग स्टाफ से होगी चर्चा। 7 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से धर्म गुरुओं से करेंगे संवाद। इस दौरान सीएम ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। तो वहीं सीएम के इस स्वास्थ्य आग्रह पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस पर सवाल भी उठाए। जागरूकता अभियान परंपरागत तरीके केवल मुख्यमंत्री करेगा, बाकी प्रदेश सोएगा, ये नहीं हो सकता है। कोरोना की गाइडलाइन के पालन करने वालों पर केस और दंडित करना अच्छी बात है, पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन आपके मंत्री कब करेंगे? मास्क लगाओ, और स्वास्थ्य मंत्री का मास्क नहीं था। देश के गृह मंत्री आए छत्तीसगढ़ में, वो बिना मास्क के आ गए। एक तरफ आपका अभियान है, दूसरी तरफ उसका उल्लंघन है, तो इसके लिए दोषी कौन है? कोरोना के खिलाफ जंग में अब जरूरत है सावधानी की। जिस तरह से रोज मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार और कोरोना को फैलने से बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, तो वहीं क्या मामले इस तरह बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में सीएम के स्वास्थ्य आग्रह से क्या कोई राह निकलेगी? जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लड़ना सिर्फ सरकार स्तर तक ही संभव नहीं है, उसमें जनता का साथ होना भी जरूरी है। सीएम यहीं से कई संगठनों से बात भी करेंगे। हालांकि इस मामले पर सियासत और राजनीति भी दिखाई देने लगी है।
क्या ऐसे मामलों पर सियासत होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल कोरोना महामारी एक ऐसा वायरस जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारे देश में भी लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। और जिस तरह से तस्वीर मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है, उसको लेकर यही कहा जा रहा है, यही बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए। चर्चा आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आशीष दुबे जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। साथ में रहेंगे राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और ब्रिज गोपाल लोया जी रहेंगे हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत करते हैं आपसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए कई जतन करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गंभीरता से कदम उठाने की बात सामने आ रही है। सोमवार को सड़क पर उतरते हैं, जनता को संदेश देते हैं, जागरूक करने की बात होती है। और आज स्वास्थ्य आग्रह के लिए बापू की प्रतिमा के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह देखें इन तमाम परिस्थितियों को? देखिए, जी आशीष जी, एक महीनों मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने की परिस्थितियां तो स्वास्थ्य कम पड़ रहा है। मास्क लगाने के बनाने कभी अभियान चलाया था। ये इस तरह मध्य प्रदेश में काबू के बाहर जनता और इसके पहले शासन को कम। आशीष जी, आपकी आवाज़ सही नहीं मिल रही है, मैं तब तक रुक करता हूँ राकेश सिंह यादव जी का। राकेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से अपील करते दिखाई दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो भी गाइडलाइन है उसको अमल में लाने को लेकर, और आज कोरोना को लेकर स्वास्थ्य आग्रह करने की बात भी सामने आई और महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ 24 घंटे के लिए बैठ गए। किस तरह देख रहे हैं आप इन परिस्थितियों को? जी राकेश जी। जी देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में आम जनता कोरोना से संघर्ष कर रही है, कोरोना से मर रही है। ऐसे समय में जो प्रदेश का सेनापति है, जो मुख्यमंत्री है, वो हथियार डाल के सिलेंडर होके गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह या स्वास्थ्य आग्रह जी करने की पूरी ड्रामेबाजी और नौटंकी की जा रही है। जी पूरा इवेंट आयोजित किया गया है, बड़े बड़े पंडाल, एलईडी स्क्रीन, कई शहरों में एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और वहां से बैठ के मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि वो लोगों से सुझाव लेंगे, धर्म गुरुओं से बात करेंगे। एक मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? वल्लभ भवन में बैठ के प्रशासनिक कसावट लाना, अधिकारियों को निर्देश देना, किस तरीके से वहां आम जनता को राहत मिल सके वो कार्य करना, लगातार 24 घंटे इस कोरोना संक्रमण काल में नजर रखना, किस तरीके से जनता को दवाइयां उपलब्ध हो, बेड उपलब्ध हो, वैक्सीन उपलब्ध हो, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो सब छोड़ के आप बैठ जाते हैं एक पंडाल के नीचे और वहां प्रवचन देते हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। उस प्रवचन में स्वयं मास्क नहीं लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप मास्क उतारे बिना स्वयं नहीं बोल पाते हैं तो आम जनता को आप कैसे चालान बनवा रहे हैं कि नाक से नीचे करा तो चालान काट दिया जाएगा? आप स्वयं नहीं बोल पाते हैं, आपके लिप्स नहीं खुलते हैं बोलने के लिए मास्क नीचे की ना करे बिना। पत्रकारों से इतने सामने आपने मास्क नीचे करके बात करी, तो आम जनता क्या दोषी है, अपराधी है? उसको तकलीफ नहीं होती मास्क से? जब आप 1 मिनट नहीं लगा सकते हो पत्रकारों के सामने अपनी बात बोलने में और जनता से बोलते हैं दिन भर मास्क लगाइए, आपको खुद पहले ग्रहण करना चाहिए, फिर सीख देना चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात, इस कोरोना संक्रमण काल में जो सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराना थी, जो तैयारी करना थी, उससे हाथ खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। इंदौर में यह हालत है, एक बेड उपलब्ध नहीं है। भोपाल में यह हालत है, लोग सड़कों पे एक बेड पे 2 लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वहां जाके बैठ जाए और सिर्फ एक सत्याग्रह की बात करे, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ करा था, वो इंसान थे। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, वो लोगों को शिक्षा दी। यहाँ वायरस के खिलाफ आप सत्याग्रह कर रहे हैं।
अरे जनता तो खुद परेशान है। जी चलिए फिर मैं रुक करूंगा राकेश सिंह जी, राकेश सिंह यादव जी फिर एक बार रुक करूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बृजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी प्रवक्ता। लोहिया जी, जिस तरह बात की जाए, कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि बार बार ये बात भी प्रदेश के मुखिया कहते नजर आ रहे हैं कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती नजर आती हैं, संदेश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर सवाल या निशान भी लगते दिखाई दे रहा है विपक्ष की ओर से। क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, मैं आपको 2-3 बातें, आपके 3 प्रश्न में तीनों का उत्तर देना। पहला प्रश्न ये है कि जो बिगड़ी परिस्थितियां हैं कोरोना की, उन पर हमें ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि वो कैसे बिगड़ी, कहां से बिगड़ी। आप जानते हैं कि दिसंबर से जब कोरोना का ग्राफ घटा तो दिसंबर से फरवरी के अंत तक ये स्थिति रही कि हम सारे देशवासी इसको भूल गए कि अब कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है। और फिर महाराष्ट्र से इसका स्प्रेडिंग शुरू हुआ और शुरू होते होते आज सारे देश में एक नए तरह से विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। इस परिस्थिति में 3 काम किए जा सकते हैं। पहला काम कि हम जनता को आग्रह करें, दूसरा काम जनता को सतर्क करने के लिए उन्हें समझाइश दें, तीसरा काम सख्ती के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उन्हें कोविड गाइडलाइन का, नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करें। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सख्ती के साथ नहीं होना चाहिए, तो सख्ती के साथ नहीं होना चाहिए तो आग्रह के साथ होना चाहिए। और आज वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जिस दिन बापू ने नमक आंदोलन के खिलाफ सत्याग्रह किया था, उस दिन बापू की प्रतिमा के पीछे नीचे बैठकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि मध्य प्रदेश की जनता को सलाह भी दे रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस ये राजनीति क्यों नहीं करना चाहती? कांग्रेस क्यों वो वल्लभ भवन की राजनीति करना चाहती है? क्यों हर काम वो लाठी डंडे के जुट से करना चाहते हैं? ये सबसे बेहतर विकल्प है कि हम जनता को समझाइश दें। दूसरी बात, जो बेड की बात हो रही है, निश्चित मध्य प्रदेश में जो स्प्रेडिंग आया है उससे असुविधा हो रही है। मैं इस बात को नहीं कहता कि सब कुछ 100% कंप्लीट कर लिया गया है, परंतु स्थिति में है। और जो लोग मध्य प्रदेश में ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, अगर वे थोड़ा ज्ञान महाराष्ट्र की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, पंजाब की सरकार को यदि इनको भी बांटते हैं तो शायद उनके राज्यों में बेहतरी हो सकती है। परंतु दुर्भाग्य ये है, ये जो मामला है जिससे हम सबको मिलकर निपटना चाहिए, उस पर राजनीतिक बातें करना शोभा नहीं। चलिए बिल्कुल लोहिया जी, जीतू पटवारी का जिक्र आपने यहाँ पर किया है। जीतू पटवारी भी सवाल निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैं फिर रुक करूंगा। आशीष दुबे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आशीष जी, तो राजनीतिक मुद्दा लगातार बनता दिखाई दे रहा है, कोरोना महामारी, और ऐसे में सरकारी के स्तर पर जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है, पूरे देश में कुछ राज्यों में स्थिति भयावह होती दिखाई दे रही है, उनमें मध्य प्रदेश भी 7वें स्थान पर आता नजर आने लगा जो संक्रमित मरीजों के मामले में। तो किस तरह देखे जाए इन तमाम परिस्थितियों को, किस तरह देखे होने वाली राजनीति को? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में जो हालात हैं तो ये साफ इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश में हालात, ये जो कोरोना का जो संक्रमण है वो बेकाबू होने की स्थिति में आ गया है, वो नौबत आ गई है। अगर सरकार स्वास्थ्य आग्रह करती है, मुख्यमंत्री इस पर बैठते हैं 24 घंटे के लिए, या वो बाजार में गोले बनाने निकलते हैं, मास्क लगाने की अपील करते हैं, तो इसका सबका मतलब ये है कि सरकार का अंदरूनी तौर पर इसको लेकर बहुत जबरदस्त चिंताएं हैं और वो इसको किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन कंट्रोल करने का जो तरीका है उसमें सब कुछ जनता पे डाल देना जनतंत्र में तो ठीक है, लेकिन जब जहाँ पर एक सरकार होती है वहां पे सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि फिर अगर जनता नहीं सुन रही है तो जनता को नियंत्रित किया जाए, उसको नियम कानून की परिधि में लाया जाए। अभी जो बात आई थी, शायद अभी डिबेट में आई थी कि दिसंबर तक में हालात, दिसंबर के बाद बदलने लगे और जनता जब कोरोना को भूल गई, तो जनता भूल गई तो सरकार कैसे भूल गई? फिर सरकार ने उस वक्त उन चीजों को एक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत एक बाजारों की भीड़ की एक बराबर से निगरानी करके उसको एक नियमों में क्यों नहीं बांधा? तो सवाल ये नहीं है, ये दोष किसी एक पर नहीं दिया जा सकता, ये जनता की लापरवाही और शासन की अत्यधिक उदारता की वजह है कि जो ये हालात पैदा हो गए। तो वहां पर जो एक समन्वय की जरूरत थी वो समन्वय सरकार की तरफ से मिस हुआ, और जहाँ सावधानी की जरूरत थी वो जनता की तरफ से मिस की गई। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, जब एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है सड़क पे तो लोग हेलमेट पहन के निकलने लगते हैं। तो जब दिसंबर तक हालात ठीक थे तो क्यों ढील दी गई?
उस वक्त क्यों नहीं किया गया? आपने देखा होगा कि बाजार में दिसंबर में और उसके पहले दिवाली पर किस जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी थी, तब गोले क्यों नहीं बनाए गए, तब ये नसीहतें और चालान क्यों नहीं किए गए? तो देखिए, सीधी बात ये है कि आज की तारीख में पिछली चीजें देखने से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। सबसे जरूरत ये है कि सरकार को ही इसमें सख्त होना पड़ेगा, और इसके लिए अगर सरकार को कोई कड़ा फैसला करना पड़ता है 2 दिन 4 दिन के लिए, तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि 700-800 मरीज रोज मिलना और उसके बाद ये कहना कि हमारी आर्थिक गतिविधि बंद होगी तो खजाने पे नुकसान होगा। मैं बोलता हूँ कि जब लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पताल में जाएंगे, तो क्या प्रोडक्टिविटी खत्म नहीं होगी मध्य प्रदेश की? तो क्या लगता है आशीष जी कि लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? बिल्कुल, लॉकडाउन किसी न किसी तरीके से 3 या 4 दिन बहुत सख्ती के दिन होने चाहिए, और उन 3-4 दिनों में सरकार को सख्ती बरत के उस चेन को तोड़ना चाहिए, चीजों को, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कराना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कहते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन एक मुख्य भूमिका निभाता नजर आएगा। चाहिए, बाजारों को समय तय करना चाहिए, हर चीज का समय तय करके आगे की गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि गाइडलाइन को लेकर देखा जाए तो समय समय पर बदलाव भी होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बार बार सरकार और प्रशासन स्तर पर यही कहा जा रहा है कि बाजार इतने बजे से इतने बजे तक खुलेंगे। कुछ शहरों में रविवार का लॉकडाउन भी जारी है। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है और ये वायरस किसी खास और आम को देखकर नहीं आता, किसी पर भी अटैक कर सकता है, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकारी स्तर पर गंभीरता से कदम उठाने की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है, प्रशासन के स्तर पर गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष होने के नाते, प्रदेश के आम नागरिक होने के नाते विपक्ष की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यही कहा जा रहा है बार बार एकजुटता ही इस कोरोना को हरा सकती है। किस तरह के कदम उठाएंगे आप भी? देखिए, विपक्ष का तो सबसे पहला सवाल है कि आज जब कोरोना कम हुआ था, अभी प्रवक्ता महोदय भाजपा कि हम जनता लापरवाह हो गई, जनता लापरवाही हो गई, वो तो समझ में आता, सरकार कैसे लापरवाह हो? क्या सरकार को इस बात की समझ नहीं थी कि उसकी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर कभी भी आ सकती है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना था? क्या मास्क लगाना जरूरी नहीं था? गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर, शिवराज सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या उपाय करे? क्या जनता को अवेयरनेस उस समय जो 6 महीने खराब? लेकिन राकेश सिंह जी, ये मेरा सवाल नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, प्रदेश सरकार ने क्या कुछ किया, विपक्ष होने के नाते, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होगा, विपक्ष मुद्दों को लेकर सरकार के सामने बात रखेगा, तो कोई ना कोई समाधान निकलता जरूर सामने आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं वही मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी को प्रशासन। जी राकेश जी, राकेश जी बात जारी रखिएगा। व्यवस्था में गिरावट लाने की सारी व्यवस्था उन्होंने तो निर्णय कर लिया। आपके राकेश जी, आपकी आवाज कट रही है, लगता है नेटवर्क से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। मैं इस वक्त बीच रुक करूंगा ब्रिज गोपाल लोहिया जी का। ब्रिज गोपाल जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया दिसंबर से फरवरी तक का पीक पर आया था, और उसके बाद मार्च में क्या कुछ स्थिति रही कोरोना को लेकर, यह भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके बाद सितंबर के बाद से हालांकि जो गिराफ गिरा उसके बेफिक्री नजर आने लगी, और गिराफ गिरने के बाद कहीं ना कहीं ये खौफ, ये डर भी कम हुआ कि कोरोना शायद अब जा चुका है। हालांकि उसने एक बार फिर अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। कहां पर चूक हुई, कहां पर कमी आएगी, जिसके चलते एक बार फिर कोरोना संक्रमण का गिराफ बढ़ता दिखाई देने लगा है? देखिए, मैं फिर से ये कहता हूं कि चूक नहीं हुई, ये एक मानवीयता है। क्या जब कोरोना खत्म हो गया था तो क्या हम उस दौरान महाराष्ट्र से ट्रैफिक बंद रखते, लोगों को यातायात के लिए परेशान करते? हमने उसे चालू रखा, परंतु जैसे ही फरवरी में महाराष्ट्र में केस बहुत बड़ी संख्या में आना शुरू हुए, मध्य प्रदेश से परिवहन निगम ने अपनी बसें बंद कर दी, प्राइवेट ऑपरेटर्स को बंद कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि सीमा पर अपने वाहन से आने वालों को भी 7 दिन क्वारंटाइन रहने की बात कही कि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। सरकार ने अपने स्तर पर प्रबंध किए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे आ गया। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आज के 5 दिन 6 दिन पहले मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे था। यानी हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, और उसमें जनता का साथ मिल रहा है। मेरा कहना ये है कि ये एक राजनीतिक मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है। जब एक हम
बीमारी से लड़ रहे हैं, तो ये एक सामाजिक मामला होता है। और सामाजिक मामलों में कम से कम किसी भी दल को राजनीतिक नजरिया नहीं रखना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की या अन्य राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें, वो भी जनता को इसके लिए प्रेरित करें कि किस तरह मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है? ये जिम्मेवारी केवल सरकार की क्यों मानी जाती है? ये जनता की भी है, ये सब राजनीतिक दलों की भी है। और आपको याद होगा कमर जी, जब वैक्सीनेशन का पहला दौर शुरू हुआ था तो इसी कांग्रेस ने वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया था और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का रफ्तार को कम करने का काम भी किया था। तो देखिए, जनता में पैनिक ना हो, जनता भयभीत ना हो और सतर्क रहे। ये सारे काम इस समय हम सब राजनीतिक अकेले नहीं, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो अधिष्ठान है, इन सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो आगे आए और जनता जिनकी बात मान सकती है वो आग्रह करें। बिल्कुल, और इसको लेकर कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। प्रदेश के मुखिया इस बात को लेकर कदम उठाने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोहिया जी, आशीष दुबे जी, रुक करूंगा आपका। जिस तरह से राजनीति तो लगातार कोरोना को लेकर होती दिखाई दे रही है, लेकिन शुरुआती दौर में जो ग्राफ एकदम बढ़ता दिखाई दिया था, 4-5 महीने बाद कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव मरीजों की तादाद में कमी भी देखने को मिली थी और बार बार यही संदेश भी दिया जा रहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक जो है ढिलाई नहीं। और ऐसे में वैक्सीन भी अब हमारे पास आ गई है और ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों की काफ़ी फख्र की बात है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वह हमारे देश में ईजाद की गई है। लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद भी लगातार संक्रमण जो है अपना एक अलग रूप दिखाता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में ही देखा जाए तो हजारों की तादाद में एक दिन में मरीज वहां पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। अन्य राज्यों में भी स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या लगता है, वैक्सीन को लेकर सवालिया निशान भी लगते रहे, वैक्सीन को कारगर भी बता दिया गया, लेकिन जो है इस रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वैक्सीन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन इस बात के लिए दिया जाता है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और अगर यदि आप कभी किसी संक्रमण की चपेट में आते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा घातक नहीं होगा। पहली बात तो ये है। इसको लेकर लोगों में वैक्सीन को कोई अंतिम उपाय मान लेना जाना भी गलत होगा, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ हमें कोरोना होने पर अधिकतम बचाव देगी। पहली तो यही बात है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र से बार बार सरकार तुलना करती है कि महाराष्ट्र में इतने मामले आ रहे हैं। आप बताइए कि यदि मुंबई में 5-6 हजार मरीज रोज आ रहे हैं और भोपाल में या इंदौर में 700 मरीज आ रहे हैं, तो अगर जनसंख्या का अनुपात देख लिया जाए तो वो तो एक ही है ना दोनों का। वो 2 करोड़ का शहर है और ये 25 लाख का शहर है, तो वो एक ही अनुपात है। तो इस तरह की तुलना इस वक्त नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रशासन बार बार इस बात को राजनीतिक और सामाजिक मामला नहीं, ये प्रशासनिक मामला है आज की तारीख में। शासन को इसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाने चाहिए। अभी एक बात आई कि रविवार को लॉकडाउन किया गया, तो क्या ये इस तरह का कोई सरकार का MOU है कि रविवार को कोरोना वायरस जो है वो सड़कों पर रहेगा, बाकी दिन खुला रहेगा? ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सख्त टाइम टेबल बांधना पड़ेगा। यदि हमको लॉन्ग टर्म में अपनी बाकी सारी गतिविधियों को सुचारू रखना है तो अभी थोड़े दिन के लिए सारी गतिविधियों को बहुत बेहद नियंत्रित करना पड़ेगा। वरना ये देखिए तय हो चुकी है कि कोरोना के साथ हमें बिल्कुल जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर आशीष जी बात की जाए, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह चुके हैं। तो तात्कालिक राहतों से सरकार यदि खुश हो जाती है और सारे अपने बंधन ढीले कर देती है तो ये गलत होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रविवार के लॉकडाउन को लेकर आशीष जी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता का संपर्क एक दिन के लिए सही, लेकिन आपस में जो कांटेक्ट होते कम होते जरूर दिखाई देते, क्योंकि लोग जब घरों में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में जो है पालन होता है यहाँ पर दिखाई देगा। वक्त कम है, एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया राकेश जी आपसे लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे अंत में, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को लेकर दावे कर रही है कि हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना को रोका जाए। विपक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे राकेश जी? चलिए, राकेश जी की आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है। लोहिया जी का रुख करूंगा। लोहिया जी, जिस तरह से बात की जा रही है, आपने भी अपनी चर्चा में ये बात कही है कि कोरोना किसी पर अटैक
देखकर नहीं करता है। जनप्रतिनिधियों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या दूसरे नेता हो, सबको इस बात का ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि जब नियम बनाए जाते हैं इस तरह की महामारी के बीच तो किसी एक के लिए नहीं होते, सबके लिए होते। लेकिन जीतू पटवारी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वहां पर मास्क नहीं पहने हुए थे। नियमों का पालन वो क्यों नहीं करते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर भी वो यही बात कहते दिखाई दे रहा है कि जब मंच पर बैठ जाते हैं तो मास्क हटा लिया जाता है। तो क्या लगता है, इस तरह के जब विपक्ष सवाल उठाता दिखाई दे रहा है तो जिम्मेदारियां कहां पर नजर आती हैं? लोया जी, बहुत कम शब्दों में। लोया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वक्त भी इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। और तीनों ही मेहमान, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल लोया जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से कोरोना को लेकर बात लगातार जारी है और इसको लेकर चर्चाएं भी पुरजोर तरीके से हो रही हैं, सुझाव भी आ रहे हैं, सवाल भी निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है उसको विराम देने के लिए बार बार यही कहा जा रहा है, बार बार यही ताकीद की जा रही है और आग्रह किया जा रहा है कि जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से खुद को बचाएं। हालांकि प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर देखा जाए तो इस लड़ाई को जीतने के लिए उचित कदम उठाने की बात लगातार सामने आ रही है। सरकार भी गंभीर है और जनता के मन में जो अब बढ़ते मरीजों को लेकर डर बना हुआ है उसको दूर करने का यही तरीका है। इसकी रफ्तार को रोकना होगा और इस रफ्तार को रोकने के लिए गाइडलाइन का जरूरी पालन करना होगा। अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ गए हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं उनको अमल में लाया जाए और इसको ब्रेक लगाना होगा। हालांकि लॉकडाउन को लेकर बार बार वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं, लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जनता को जागरूक होना है और इस कोरोना पर कब तक विराम लगता है, क्योंकि जनता अगर जागरूक नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइन का पालन नहीं करेगी तो कोरोना अपना रूप दिखाता ही रहेगा। और अमल करना है, गाइडलाइन को अपने जीवन से जोड़ना है ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है।